महिमा देना चाहूँगा और मैं बहन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा और हर घर प्रार्थना में फिर और एक बार प्रभु की महिमा करने के लिए मुझे न्योता दिया गया और प्रभु ने बुलाया। उसके लिए मैं प्रभु के बहुमूल्य नाम को मैं महिमा देता हूँ। और आज की आराधना के द्वारा, आने वाले वचनों के द्वारा सारा जलाल, सारी महिमा हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले, ऐसे हम आशा करते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे और आज का वचन हो सकता है मैं ज्यादा समय तक ना बताऊं। ये सब पवित्र आत्मा के हाथ में है और मैं कोशिश करूंगा कि समय पर खत्म करने के लिए। तो आज का वचन आप सभी लोग ध्यान से सुने और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपका जीवन परमेश्वर बदलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के वचन के लिए एक संदेश के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। न्यायों की पत्री, न्यायों की किताब और उसका 16 अध्याय 13 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। न्यायों उसका 16वां अध्याय 13 वचन और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। जी, इसमें ऐसा लिखा है। पढ़िए। जी, तब दलीला ने सिमसोन से कहा, अब तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटें ताने में बुने तो बंध जाऊंगा। 19वां पद। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। थैंक यू ब्रदर। और आज हम इस 2 वचनों के माध्यम से पूरा वचन हम सुनेंगे। हम देखते हैं कि शमशोन परमेश्वर का एक चुना हुआ सेवक है, नाज़ीर है और उसके बाल बहुत लंबे हैं। और हम देखते हैं कि शमशोन को अगर बेड़ियों से भी बांधा जाए तो भी एक धागे को जैसे तोड़ते हैं वैसे शमशोन उस बेड़ियों को तोड़ता था। इतनी सामर शमशोन के अंदर थी। और शमशोन को जब परमेश्वर ने चुना था, एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था। लेकिन हम देखते हैं कि शमशोन ने क्या किया है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी गलती किया है। और आज हम सुनने वाले हैं कि वो गलती क्या है और हम उस गलती से कैसा बचना है, हम ये सुनेंगे आज। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर कि शमशोन का हृदय एक वेश्या बहन के ऊपर आया है ना। हिंदी में उसको क्या कहते हैं पता नहीं, है ना। मराठी में उनको, है ना, इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट। एक बहन से उसका मुलाकात हुआ है और उसके ऊपर उसका मन आ गया, उसकी सुंदरता को है ना देखकर मोहित होकर हम देखते हैं कि अपने दर्शन को भूल गया है। परमेश्वर ने किस काम के लिए मुझे चुना है वो भूल गया है। मैं परमेश्वर का नाज़ीर हूं, ये बात वो भूल गया है। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो स्त्री थी दलीला नामक, उसकी प्यारी प्यारी बातों में आकर, एकदम मीठी मीठी बातों में आकर उसने एक गहरे राज को बता दिया और उसने कहा, अगर मेरे बालों के 7 तनों को काट दिया जाएगा तो मैं निर्बल मनुष्य हो जाऊंगा।
और 19 पद में हम देखते हैं कि 19 पद में उस स्त्री ने उसको अपनी है ना घुटने के ऊपर सुलाया और उसको बिना पता चले उसके बालों को 7 तनों को काट दिया है। मराठी में उसको बट कहा जाता है। 7 बटों को क्या कर दिया, उसने काट दिया है। और जब उसकी नींद पूरी हुई, वो उठकर अपने शरीर को झटकने लगा तो उसने महसूस किया कि वो एक निर्बल मनुष्य हो चुका है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि ये वचन आप पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि आज हमारा मुद्दा ये नहीं कि शमशोन नाजिर निर्बल हो गया है। हम आज सुनने वाले हैं उसके 7 बटों का राज। हम आज सुनने वाले हैं उसकी ताकत का राज क्या है। परमेश्वर ने उसके अंदर ऐसी कौन सी खूबी डाली थी कि उसके चलते वो किसी को भी हरा सकता था। उन 7 बटों की गहराई को आज हम इस वचन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये 7 बट आपके जीवन में है तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। लेकिन ये 7 बटों को आपको संभाल कर रखना है। हालेलुया। जानना है, वचन से जानना है कि ये 7 बट क्या है। आमीन। हालेलुया। तो आइए, जो 7 बटों को उस दलीला ने काटा, उसकी 7 बटों का राज हम जानेंगे। उसकी पहली बट का नाम है, पढ़िए उस वचन को, पहला यूहन्ना 5:3। पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय और 3रा पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने पहली बट को बारे में लिखा है। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाओं कठिन नहीं। आमीन। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर लिखा है शमशोन को जो परमेश्वर ने दी थी, उस बट का पहला नाम है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। प्रभु के ऊपर प्यार करना। हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि प्रभु से प्यार करना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे गीत रत्न और उसका 8वां अध्याय 6-7 में लिखा है, अग्नि ज्वाला के समान प्रेम करे, ऐसा लिखा है वहां पर। अग्नि ज्वाला के समान क्या करे? प्रेम करे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, हम उस निर्बल शमशोन के समान है। हमारे अंदर वो परमेश्वर के लिए जुनून होना चाहिए, वो लगन होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए। मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है। मुझे परमेश्वर की हर एक छोटी बड़ी आज्ञा कोई भी हो उसको मानना है, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। ये एक गहरी बात परमेश्वर के प्यार के बारे में लिखा है। अगर आप देखेंगे परमेश्वर का प्रेम एक आग के समान है। अगर कोई आपको गाली गलौज भी देता है, अगर हम देखते आग है ना, हवन चालू है और उस हवन में आप किसी कागज को डालेंगे तो कागज भी आग के समान जल जाएगा। अगर आप उस आग में लकड़ी को डालेंगे, वो लकड़ी भी आग का रूप धारण कर लेगी। उसी रीति से परमेश्वर का प्रेम भी ऐसा ही है। दुनिया की कोई भी बुरी बात आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश क्यों ना करे, वो प्रवेश करेगी, लेकिन अगर अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो प्रेम उस दुनिया की बातों को जलाकर भस्म कर दे। वो दुनिया की बात
आपको दुनिया में नहीं खींचेगी अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है। आज बहुत से जवान बहन, बहुत से जवान हम देखते हैं कि लव मैरिज कर रहे हैं और है ना, प्रभु के सामने कसम भी खाते हैं, कवनेंट करते हैं और कहते हैं प्रभु तू मेरा पहला प्रेम है। और जो व्यक्ति परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है वो अपना प्रेम दुनिया में कभी नहीं ढूंढेगा। आपने मुझे आज ऑनलाइन में बुलाया है, आपको सुनना पड़ेगा। जो कहता है कि मैं परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता हूं, अगर कोई बहन कहती है मैं सच्चा परमेश्वर से प्रेम करती हूं, तो आपका दिल दुनिया के ऊपर कभी नहीं आएगा। हालेलुया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है वो खुद के बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। आप जानते हैं अब्राहम को, क्योंकि उसका पहला प्रेम उसका बेटा नहीं था, उसका पहला प्रेम उसका परमेश्वर था। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मेरे पास मांगा है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, ऐसा एक जुनून, एक आवेश आपके अंदर होना चाहिए। प्रभु आप क्या चाहते हैं, मैं मेरा जीवन आपको दे दूं, तो आप वो जीवन देने के लिए तैयार होना है। प्रभु कहता है मेरे बेटे अपने घर को छोड़ दे, तो आपको छोड़ने के लिए तैयार होना है। अगर प्रभु कहता है मेरे बेटी इस बुरी आदत को छोड़ दे, तो आप छोड़ने के लिए तैयार होना है। अगर प्रभु की आत्मा कहती है कुछ चीजें आपको छोड़ना है, जलाकर भस्म करना है, तो आप उसके लिए तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही पहला बट है। शमशोन की 7 बट में से पहली बट प्रभु का प्रेम है। अगर प्रभु का प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो वैसे भी हम निर्बल हैं। हालेलुया। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। अगर प्रेम ही नहीं है, अगर खुदा ही नहीं है, अरे कौन सी ताकत, भूल जा। सबसे पहली बात आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होना है, लोगों के प्रति आपके अंदर प्रेम होना है। हालेलुया। अगर आपका दुश्मन भी आपके सामने खड़ा हो जाए तो उसके लिए ना आपके अंदर प्रेम होना है। अपने मुंह का निवाला दूसरों को खिलाने की ताकत प्रेम रखता है। आजकल का प्रेम सिर्फ बड़े बड़े लोगों के ऊपर दिखाया जाता है, क्योंकि वहां से क्या है, हमें फायदा है, पैसा मिलता है। आजकल के कई पास्टर लोगों का प्रेम सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन, जो लोग अच्छे हैं उनके लिए है, उनके घर में ज्यादा विजिटिंग होती है। क्यों? वहां से ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां से ज्यादा ऑफरिंग मिलेगा। जो लोग गरीब है, जिसकी घर की माँ बेटियां बर्तन बांचती हैं, दूसरे के घर में जाकर उस घर में पास कभी नहीं जाएंगे ज्यादा, क्योंकि वहां से कुछ नहीं मिलेगा, वो जानता है। तो परमेश्वर का प्रेम आपके लिए एक बड़ा हथियार है शैतान के विरुद्ध चलाने का। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, विश्वास करें, अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है, दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, वो आपके ऊपर जय कभी नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक साधारण दलीला ने उसके गहरे राज को जान लिया। क्या है प्रेम उसका? उसका प्रेम बट गया था, आधा परमेश्वर को, आधा दलीला को। प्रेम बट गया, आधा प्रेम परमेश्वर को, ज्यादा प्रेम दलीला को। परमेश्वर के प्रति प्रेम कम होने के कारण शैतान उसके ऊपर हावी हो गया, शैतान ने उसके ऊपर जय पा ली। इसलिए हमको भी परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। ये पहली बट है, शुरुआत है
हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खिड़की खोल, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम दूसरी बट को देखेंगे, और दूसरी बट पहले कोरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 9 वचन में लिखा गया है। पहले कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 9 वचन में हमारे भाई पढ़ेंगे। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आमीन। हेलो, हम यहाँ पर देखते हैं, थैंक यू ब्रदर, यहाँ पर लिखा गया है कि आत्मा में विश्वास होना चाहिए। आत्मा में विश्वास, बहुत से लोग के अंदर वो जुबान से कबूल करते हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर के लिए कभी भी विश्वास नहीं होता। वो एक ही प्रार्थना विषय को 1000 बार बोलेंगे, पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करो, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं होता। वो जुबान से तो बोलते रहते हैं प्रभु मेरा विश्वास तेरे ऊपर है, लेकिन उनके अंदर, हृदय के अंदर, दिल की गहराई के अंदर उनके लिए विश्वास नहीं होता। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, मत्ती की किताब 13 अध्याय और 58 वचन में लिखा गया है कि उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत कामों को नहीं किया। पढ़ेंगे उस वचन को, मत्ती की किताब 13वां अध्याय और उसका 58 वचन। पढ़िए। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर लिखा है उनके अविश्वास के कारण बहुत से कामों को परमेश्वर ने नहीं किया है। लेकिन एक वचन में लिखा है, यूहन्ना 11:40, उसमें लिखा है अगर तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा देखेगी। हम देखते हैं, पढ़िए उस वचन को ब्रदर, यूहन्ना की किताब 11:40। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं वो प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। वो क्या करेंगे? प्रभु की महिमा को देखेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आज काम नहीं हो रहे। 1000 बार हम प्रार्थना विषय को दे रहे, हर संडे वही प्रार्थना बता रहे, हर संडे वही प्रार्थना विषय बता रहे। पास्टर प्रार्थना कर करके उनके घुटनों में दर्द चालू हो गया है, लेकिन प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर, प्रभु के आत्मा के अंदर विश्वास नहीं, प्रभु के ऊपर उनका विश्वास नहीं है। जुबान से कबूल करते, सिर्फ आत्मा में विश्वास चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। ये विश्वास, आत्मा का विश्वास हम कहां पर देखते हैं? अगर आप दानियल की किताब 3:17 में पढ़ेंगे तो हम देखते शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग की भट्टी में जा रहे थे, तब जब उनको आग की भट्टी में लेकर जा रहे थे, तभी उनके विश्वास ने बाहर कदम रखा। और वो कहते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमें आग की भट्टी से छुड़ाने के लिए समर्थ है। हालेलुया। चाहे सामने
परिस्थिति आपके विरुद्ध क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति आपके विरुद्ध क्यों ना हो, आपके अंदर का विश्वास आपको बताएगा कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। तेरा परमेश्वर उस परिस्थिति में तुझे खड़ा करेगा। तेरा परमेश्वर तेरे विश्वास को देखकर तेरे जीवन में एक महिमा को खड़ा करेगा, सामर्थ काम को खड़ा करेगा। और हम देखते हैं उसने कहा था वो परमेश्वर मुझे आग की भट्टी से बचाएगा, निकालेगा। और हम देखते हैं कि जब उसके आग की भट्टी में डाला तो वहां पर 4 लोग थे। उसका खुदाबंद उसके साथ था, उसके दुख में साथ है, उसके सुख में साथ है। और जो आग की भट्टी थी, परमेश्वर ने उसको एक एसी के समान बदल दिया है, एक ठंडे वातावरण के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने कबूल किया था मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। ये है विश्वास। आज हमारा विश्वास क्या है? मेरा सर दर्द कर रहा है, पास्टर प्रार्थना करो। पास्टर ने प्रार्थना किया, अभी विश्वास देखो उनका बाहर आ रहा है। आधा तो रुक गया है, अभी आधा बाकी है। पास्टर क्या बोलेंगे? आधा सर दर्द गायब हो गया है, अभी आधा सर दर्द बाकी है। ये विश्वास नहीं, ये तसल्ली है। विश्वास आपके विपरीत परिस्थिति में प्रभु की महिमा गाने के लिए, कबूल करने के लिए प्रभु आपको खड़ा करेगा। आपके अंदर दूसरी बट होनी चाहिए। अगर वो बट नहीं है, शैतान आपके परिवार को तहस नहस कर देगा। विश्वास होना चाहिए। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, ये वचन तेरे लिए है। अगर तू विश्वास करता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो ते परमेश्वर तेरी परिस्थिति को बदलेगा। क्या तेरी प्रार्थना के जवाब नहीं मिल रहे? क्या तेरा जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है? परमेश्वर तेरे जीवन को बदलेगा। ये परमेश्वर आने वाले 2 महीना में तेरे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर तेरा जीवन बदलने जा रहा है। तू साधारण इंसान नहीं है, तो अद्भुत परमेश्वर का बेटा है, तो अद्भुत परमेश्वर की बेटी है। तेरे परिवार से बीमारी निकल रही है, तेरे फाइनेंशियल डोर्स ओपन हो रहे। आत्मा में विश्वास कर, तेरा प्रभु तेरे रास्ता को खोल देगा। हालेलुया। विश्वास कर तो विश्वास करेगी, प्रभु की महिमा को देखेगी। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हर एक इविल स्पिरिट भाग रहे आपके परिवार से। हर एक शैतान की ताकत नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। हम तीसरी बट की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। और तीसरी बट को हम देखेंगे तीताला पत्र 2 अध्याय 11, 12, 13। तीताला पत्र टाइटस और उसका 2 अध्याय 11, 12, 13। वहां पर धन्य आशा के बारे में लिखा है। पढ़िए उस वचन को। तीता का 2 पत्र ना। हाँ, 11, 12, 13। हाँ। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य को उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी। हाँ, तिमोथी नहीं, तीताला पत्र। हाँ, तीतुस है ना, पहला ना। नहीं, तीताला एक ही है, तिमोथी 1 और 2 है। तीतुस, तिमोथी, एक मिनट, तिमोथी चला गया क्या? तीतुस 1, 2 है ना। हाँ, दूसरा तीताला पत्र। हाँ, हाँ, कौन सा है, पहला कि दूसरा? 2 अध्याय 11, 12, 13। हाँ, हाँ, यही है ना। कौन
क्योंकि परमेश्वर का वो धन्य अनुग्रह आशा आशीर्वाद, यही है ना। धन्य आशीर्वाद में लिखा है ब्रदर। हेलो, नहीं 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 नहीं, अगर यही है, हिंदी में सही है। ऐसा है क्या? पढ़िए, क्या है? दूसरा 11-12 ना। तीतुस ना 11, 12, हाँ 13। वही, हाँ 11-12 हाँ पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। 12 कहते हैं, और हमें चेतावनी देता है कि हम अविवक्त और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिरकर इस युग के स्वयं और धर्म के भक्ति से जीवन बिताए। 13 बोलता है, और उस अन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाद जोते रहे। आमीन। उसकी बाट जोते रहे। आशा, धन्य आशा के बारे में लिखा है यहाँ पर। हाँ बराबर। तो क्या है, देखिए कि हम दुनिया की बुरी बातों से अलग रहकर परमेश्वर की भक्ति करते हुए, आराधना करते हुए उसके आगमन की बाट जोना है हमको। हालेलुया। तो ये तीसरी बट है, परमेश्वर की धन्य आशा। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर के आगमन की आशा नहीं है, वो दुनिया की सारी बातों को करेंगे। वो व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, खून करेंगे, बलात्कार करेंगे, है ना, और हजारों पाप है दुनिया में, वो सारे करते रहेंगे क्योंकि उनको कोई आशा ही नहीं है। हम देखते कि शमशोन वो भूल गया था कि परमेश्वर ने मुझे दलीला के लिए नहीं बनाया, उस परमेश्वर के इसी विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। लेकिन उसने क्या किया, उस परमेश्वर के उद्देश्य को भूलकर वो दलीला की जकड़ में आ गया था। बहुत बार हम भी ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर के राज्य को भूलकर दुनिया हमें जकड़ लेती है। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के आगमन के लिए एक आशा होना बहुत बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए, आगमन के लिए आशा है, वो दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा में बढ़ता जाएगा। वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के राज्य में बोएगा ताकि उसका राज्य बढ़े। वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सामने घुटने को टेकेगा। वो दिन प्रतिदिन शुद्धताई के लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे शुद्ध कर, क्योंकि तेरे आगमन निकट है, तेरे आगमन में मुझे जाना है। हालेलुया। ये धन्य आशा है। हमारे अंदर एक आशा होना है, बुरी बातों को छोड़कर, गलत बातों को छोड़कर, गलत व्यवहार को छोड़कर, बुरी संगति को छोड़कर, बुरी बातों को छोड़कर, बुरे कामों को छोड़कर हमें परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को तैयार करना है। क्योंकि हमारे लिए एक आशा है, हम एक न एक दिन बहुत जल्द हमारे यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए और हमारे असली स्वर्गीय स्थान में लेकर जाने के लिए में वो आने वाला है। हमारे अंदर ये आशा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम आगे जाएंगे और शमशोन की चौथी बट का नाम है, वचन में पढ़ेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 18 वचन। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। बारह का 18। जहाँ तक हो सके सच बराबर। परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके नहीं। देह में रखा है। आमीन। नहीं, वो नहीं ब्रदर, वो नहीं। नहीं, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हाँ, मेल मिलाप। हालेलुया। मराठी में बहुत अच्छे लिखा है, हिंदी से अच्छा मराठी में लिखा है। वो क्या है? शक्य असेल तर
सर्व माणसांच्या बरोबर शांतीने रहा। शांति के साथ रहना है, सबके साथ। कैसा रहना है? शांति से। अपने माइक को सब लोग बंद करो। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है कि हो सके तो सब लोगों के साथ आप शांति के साथ रहे, शांति बनाए रखे। हिंदी में लिखा है मेल मिलाप बनाए रखे। हालेलुया। तो शांति का दूसरा अर्थ है अपने मुंह को बंद रखना। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को सुन रहे? हालेलुया। अपने मुंह को क्या करना है? बंद रखना है। अपने मुंह को क्या करना है? बंद रखना। हम देखते हैं कि यहाँ पर दलीला उसको बहलाकर, फुसलाकर उसके हृदय की बातों को जानने की कोशिश कर रही है। वो चाहे कितनी भी बार उसको प्यार भरी बातें से फुसलाए, लेकिन अगर वो अपने मुंह को बंद रखता था, अगर वो नहीं बताता कि उसकी ताकत का राज मेरे साथ बट में है, तो मुझे लगता है कि ये नौबत उसके ऊपर नहीं आती थी। वो निर्बल नहीं होता था। उसकी एक गलती, उसने मुंह को खोल दिया। बहुत बार हम भी अपने मुंह को खोलते हैं और हमारे आशीष को गवा देते हैं। हम चर्च से घर जाते हैं और घर जाने के बाद बड़ा झगड़ा चालू। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसने मुझे मारा, उसने उसको कहा। और ये सारी आशीष जो आपने चर्च में प्राप्त की है, उस सारी आशीष को शैतान आपके मुंह के द्वारा निकालकर बाहर फेंक ले जाता है। अगर घर में किसी का झगड़ा चालू है तो देखो, अगर एक व्यक्ति शांत रहेगा तो झगड़ा टल जाता है, लेकिन दोनों तरफ से अगर लोग झगड़ा करेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, हो सकता है किसी की जान भी चली जाएगी। इसीलिए हमें शांत रहना है। बहुत बार शैतान हमारे मुंह के द्वारा आशीषों को लेकर जाने की कोशिश करेगा। बेवजह आपके मुंह को खोलने के लिए रास्ता को खोलेगा। इसीलिए नीति वचन 25:2 में लिखा है, पढ़िए उस वचन को, नीति वचन 25:2। नीति वचन 25 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़िए। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। हमें हाँ, क्या लिखा है? गुप्त बातों में परमेश्वर की महिमा है। क्या है? गुप्त बातों में परमेश्वर की क्या है? महिमा है। और शमशोन ने अपने मुंह को खोल दिया और परमेश्वर की महिमा उसके मुंह के द्वारा निकल गई। हालेलुया। अरे हम कब सीखेंगे अपने मुंह को बंद करने के लिए? हम कब सीखेंगे अपने मुंह के ऊपर ताला लगाने के लिए? हम कब सीखेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की महिमा किस में है? यहाँ पर लिखा है शांत रहने में, गुप्त बातों को रखने के। जगह जगह जाकर अपनी गुप्त बातों को उजागर नहीं करना है। परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, परमेश्वर ने आपको ये दिया है, परमेश्वर ने आपको ये दिया है, वो सारी बातें जाकर दुनिया को नहीं बताना है आपको। कई बार आपको कुछ बातें गुप्त रखना है। एक बार मैं बॉम्बे में कन्वेंशन कर रहा था और मैं चाहता था कि 20,000 में वो मीटिंग करूंगा, ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा और मेरे पास कुछ भी सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियल। अंबरनाथ में था मैं सेवा करने के लिए, तो वहां पर मैंने सोचा था कि ओपन एयर मीटिंग
करूंगा। तो मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। मैंने डेट फिक्स किया था, मंडप वाले को बोला था, सबको बोला था, इनवाइट किया था, लेकिन मेरे पास एक भी रुपए नहीं था। तभी एक ऐसा हुआ कि मैंने 7 दिन का फास्टिंग किया, डे नाइट। मैंने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। और तीसरे दिन फास्टिंग के एक डोंबिवली में एक बहन के पास में चला गया। उस बहन ने कहा कि पास्टर आप प्रार्थना कर रहे, कैसा चल रहा है आपका? मैंने बोला कि सिस्टर ऐसा ऐसा है, अभी कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा कि आपका कितना बजट है, कितने में आप करने की कोशिश करेंगे? तो मैंने बोला कि मैं 20,000 उसका खर्चा है, मिनिमम 20,000 है, तो मैं 20,000 में करने की कोशिश करूंगा। तो वो बहन बहुत ही बीमार थी, उसको शायद हो सकता है टीबी था, उसके शरीर बहुत कमजोर था। वो बहन ऐसे हालत में थी कि उसको खुद को 12-12, 14-14 घंटा ऑक्सीजन लेना पड़ता था। उसके घर में कोई नहीं जाता था क्योंकि लोग डरते थे, लेकिन मेरे हृदय में किसी के लिए कुछ नहीं तो मैं चाहता था। तो वो बहन अंदर चली गई और चेक बुक लेके आई और उसने मुझे चेक दिया। तो मैंने उसको चेक को नहीं देखा, मैंने चेक मैंने बाइबल में रखा और वो बहन के घर पास में जाता था तो मैक्सिमम वो 2,000 रुपए देती थी। तो मुझे लगा 2,000 दिया है मीटिंग के लिए। तो मैं ऑटो में बैठा वापस जा रहा था, आधा रास्ते में जाके मैंने बाइबल को खोला और देखा चेक कितना है। तो वो चेक 25,000 का था। कितना था? 25,000 का चेक था। तो मैंने उस सिस्टर को वापस फोन लगाया, सिस्टर आपने गलती से 25,000 का चेक दिया है। तो उसने बोला पास्टर मैंने जानबूझ के दिया है, वो 20,000 आपकी मीटिंग के लिए और 5,000 आपके लिए दिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा छोटा सा योगदान आपकी मीटिंग में रहे, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे आंख से आंसू निकलने लगे, क्योंकि प्रभु ने एक ही झटके में सारी रकम मुझे दे दी और मेरा विश्वास इतना बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि अभी मीटिंग नहीं, मीटिंग के साथ सबको खाना देंगे। तो विश्वास कीजिए उस टाइम पे मीटिंग के लिए 1,20,000 खर्च आया और 1,20,000 प्रभु ने मुझे दे दिया 4 दिन में। इतना महंगाई में 900 लोगों का खाना बनाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। 2 दिन का मीटिंग था। पहले दिन 450 लोग, दूसरे दिन 450 लोगों का खाना। 120 किलो चावल हम लोग लाए थे सबके लिए मिलाकर, और 120 किलो चावल। और वो टाइम पे टमाटर 100 रुपए किलो थे। वो टाइम पे हम लोग 40 किलो टमाटर लाए थे। इतना अच्छा खाना दावत प्रभु ने उस मीटिंग में मुझे दिखाया, उसका सामर्थ्य हाथ। और मैंने किसी को नहीं बताया कि एक सिस्टर ने मुझे 25,000 का चेक दिया। और जब मीटिंग खत्म हो गई, मेरी पत्नी कोल्हापुर में थी, डिलीवरी के लिए आई थी, तो मैंने मेरी पत्नी को बताया, देख मेरे परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है। उसने एक ऐसी बहन को खड़ा किया जो खुद चल फिर नहीं सकती, उसने इस मीटिंग को चलाने के लिए पहला 25,000 का चेक दिया। मैंने किसी को नहीं बताया। और जब लोगों ने सुना कि प्रभु ऐसा काम करता है, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी भी मेरे हाथ के ऊपर वो रोमटे खड़े हो रहे उस गवाही को बताते बताते। आपको कई बार कुछ बातों का आपको गुप्त रखना है, दुनिया को नहीं बताना है, लोगों को नहीं बताना है। आप प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद करे, आंसू के साथ उसके चरणों में जाए और प्रभु को कहे, प्रभु और तेरी महिमा होने दे। हालेलुया, आमीन। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा है, यशायाह की किताब और 30 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 30 अध्याय और 15 वचन। प्रभु यहोवा इज़राइल प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है,
लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। थैंक यू। हम यहाँ पर देखते हैं, सभी लोग अपने माइक को बंद करो। हम यहाँ पर देखते वचन में लिखा है शांत रहने में आपका उद्धार और आपकी वीरता है। वीरता ये नहीं कि तलवार उठाकर जाकर झगड़ा करो, किसी को काटो, किसी को मारो। वीरता है कि अगर तेरे विरुद्ध कोई खड़ा है तो तू शांत रह जा। हालेलुया। शांत रहना सीखो। मुंह दिया है कैसा भी नहीं फाड़ना है बाहर जाके गटर के समान। इस मुंह का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इस मुंह का उपयोग परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए करो। इस मुंह का उपयोग नए रिश्ते बनाने के लिए। परमेश्वर आपको वीर के समान खड़ा करेगा। शमशोन ने एक गलती की, अपने मुंह को खोल दिया और उसका सामर्थ्य निकल गया, उसकी ताकत निकल गई, उसकी वीरता निकल गई। एक निर्बल मनुष्य के समान खड़ा है। कहाँ चली गई उसकी ताकत? मुंह से बाहर निकल गई। कहाँ निकल गई उसकी आशीष? मुंह से बाहर निकल गई। शैतान चुरा ले गया और उसको पता भी नहीं चला। बहुत बार ऐसा ही होता है। हम चर्च में जाके 8-8 दिन फास्टिंग करते हैं, प्रभु के राज्य में बोते हैं, प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं, हम बहुत सारे आशीष को प्राप्त भी करते हैं, उपवास प्रार्थना में जाके आशीष को प्राप्त करते हैं, सारी गवाहियों को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे मुंह के द्वारा हमारे आशीष घर से बाहर निकल जाती। आशीष प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, आशीष को टिकाए रखना, बनाए रखना, वो बड़ी बात है। शमशोन को प्रभु ने ताकत दी, ये बड़ी बात नहीं है। उसको वो ताकत संभालने को नहीं आया, वो संभाल नहीं पाया परमेश्वर के सामर्थ को, ये बड़ी बात है। इसलिए प्रभु जो देता है उसको संभालना सीखो। हालेलुया। आइए, हमारे पास समय की कमी के कारण हम आगे जाएंगे, है ना? इसलिए हम आगे जाएंगे और हम देखते हैं कि उसकी 5वीं बट क्या है। 5वीं बट, मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत इंतजार कर रहे नेक्स्ट बट के लिए, और वो बट है, पढ़िए 2 कोरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 17 और 18 वचन। 2 कोरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 17 और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छू, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। आमीन। उस 5वीं बट का नाम क्या है? पवित्रता। क्या है? पवित्रता। जो बुरा है, जो गंदा है, जो अशुद्ध है, उससे बाहर निकलो, तभी मैं आपको स्वीकार करूंगा, प्रभु का वायदा कहता है। हम देखते हैं कि जिस चीज से बाहर निकलना है उसको गले से लिपट के बैठा है शमशोन, उसके, है ना, घुटने के ऊपर सोया है, उसके साथ रंगरेलियां मना रहा है। क्षमा कीजिए, मैं एक शब्द को प्रयोग कर रहा हूं। अशुद्ध बातों में वो फंसा हुआ है। आज बहुत से लोग बहुत से बातों में, अशुद्ध बातों में फंसे, निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे।
घर में एक बीवी है, बाहर एक बीवी है। चर्च में एक लड़का है, बाहर एक लड़का है। क्षमा चाहता हूं मैं। प्रभु कहता है पवित्रता के बिना प्रभु को कोई नहीं देख सकता। एक गाना है मैं जिसको बहुत पसंद करता हूं, मैं वो गाना चाहता हूं आपके सामने। पवित्रता के बिना प्रभु कोई भी तुझे देख नहीं सकता कभी। पवित्रता के बिना प्रभु कोई भी तुझे देख नहीं सकता कभी। तूने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ। तूने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ। बाइबल में लिखा गया है पवित्रता के बिना प्रभु को कोई नहीं देख सकता। आप पवित्रता के बिना पास्टर जोशुआ को देख सकते हैं, ब्रदर मत्ती को आप देख सकते हैं, पास्टर पॉल लाठी को देख सकते हैं, पास्टर आशीष पंडला को देख सकते हैं। हर दिन सुबह अलग पास्टर, शाम को अलग पास्टर, उसको देख सकते हैं। बीवी को देख सकते हैं, दुनिया की सारी बातों को देख सकते हैं। चर्च में बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है उसको देख सकते हैं। दुनिया का बड़ा बड़ा चर्च देख सकते हैं, अमेरिका देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। अगर पवित्रता नहीं है आप प्रभु को कभी नहीं देखेंगे। इसीलिए आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर आप पवित्र व्यक्ति है, पवित्र जीवन बिताने की आशा या आपके अंदर जुनून है, एक दिन आप प्रभु को देखेंगे। अशुद्ध बातों से बाहर निकलो। वो क्या है अशुद्ध बात? तेरा हृदय जानता है। तुझे लगता है तू निकल नहीं सकता, प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो अशुद्ध बातों से निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। अशुद्ध बात मेरे जीवन से निकल जा, ऐसी दुआ कर, क्योंकि तो पवित्र बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस के ऊपर बहाया है। विश्वास कर। तो अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए चुना गया है। इसलिए हम पवित्रता में बने रहे, पवित्रता में बढ़े। हो सकता है हमें हमारे घर में कुछ खाना नहीं है तो भी चलेगा। हमारे घर में रुकी सूखी रोटी है, वो खाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन हमारे चारों ओर पैसा है लेकिन पवित्रता ही नहीं है, उस पैसे का क्या लाभ है अगर तेरी आत्मा नाश होने वाली है? अगर तू प्रभु को नहीं देख सकता क्या फायदा है? इसलिए एक बात ध्यान से सुनो, आपको पवित्रता के लिए यत्न करना है, प्रयत्न करना है। कारण प्रभु कहता है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए आप भी पवित्र हो। क्योंकि जहां पर अपवित्रता है वहां पर प्रभु कभी भी नहीं रुकते। जो अशुद्ध है वहां पर प्रभु कभी नहीं रुकते। और प्रभु ने देखा कि शमशोन दलीला के कारण अपवित्र हो गया है, परमेश्वर के सामर्थ भी निकल गए और परमेश्वर की उपस्थिति भी निकल गई। उसको पता भी नहीं चला, प्रभु ने उसका हाथ छोड़ दिया। हालेलुया। विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हाथ कब छोड़ देगा हालेलुया। पता नहीं चलेगा। प्रभु हाथ कब छोड़ देगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए पवित्रता में बने रहो। आइए हम छठी बट को हम सुनेंगे। मार्क की किताब 14 अध्याय 38 वचन। मार्क की किताब 14 अध्याय और 38 वचन। मार्क का सुसमाचार 14 अध्याय 38 वचन पढ़ेंगे।
मरकुस जब तक प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। आमीन। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर लिखा गया है कि आप परीक्षा में ना पड़ो, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करो। आपको वो छठी बट का मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रार्थना जीवन। क्या है छठी बट का नाम? प्रार्थना जीवन। शमशोन क्या कर रहा था? प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, प्रभु की उपस्थिति में बैठना नहीं, उठना नहीं। जिसको वो उठना बैठना किसके संग है? उसका दलीला के साथ। उसकी भगवान कौन हो गई? दलीला हो गई। दलीला बोलती है यहाँ पर लेट जाओ, वो वहां पर लेटने के लिए तैयार है। दलीला बोलती है अभी उठ जाओ, वो उठने के लिए भी तैयार है। वो दलीला के इशारे पर नाच रहे। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते अपने परिवार में। 1-2 मिनट की बस है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं, उसके जीवन में खुदाई नहीं। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, प्रेयरलेस लाइफ इज अ गॉडलेस लाइफ। प्रेयरलेस लाइफ इज गॉडलेस लाइफ। प्रार्थना बगैर प्रार्थना का जीवन है कि तो वो बगैर खुदा के जीवन है। इसीलिए प्रार्थना करो, जागते रहो, सोना बंद करो। अभी तक आप सोते रहे हैं। नींद से जागो, आत्मिक नींद से जागो और प्रार्थना करो। प्रभु आपके ऊपर प्रेम करता है। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में बातें करना चाहता है। दोस्त के साथ बैठते हो, पत्नी के साथ बैठते हो, माता पिता के साथ बैठते हो, बच्चों के साथ बैठते हो, तो खुदा के साथ भी बैठो। किसके साथ बैठो? खुदा के साथ भी बैठो। वो बात करेगा तो भी चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन बैठो, प्रभु से बातें करो। प्रभु आपकी दुआओं को, आपकी धन्यवाद को, आपकी उपकार स्तुति की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उसके कान तरस रहे। इसीलिए प्रार्थना करो, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो। और आखिरी बट है भजन संहिता 107 और उसका 20 वचन। पढ़िए भजन संहिता 107 और उसका 20 वचन को हम पढ़ेंगे। इस वचन, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकलता है। आमीन। थैंक यू ब्रदर। मराठी में लिखा है, तो आपले वचन पाठवून बरे करतो आणि नाशापासून आपला बचाव करतो। यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर नाश होने से हमें बचाता है। क्या होने से बचाता है? ब्रदर म्यूट करो, अपने माइक को बंद करो। क्या लिखा है यहाँ पर? कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर नाश होने से बचाता है। बहुत सारे लोगों के अंदर जीवन नाश हो रहा है। क्यों? वचन ही नहीं है। वो वचन को पढ़ना ही नहीं चाहते। उनको वचन सुनना ही नहीं है। उनको एक ही करना है, चर्च में जाएंगे तो गिटार है, कीबोर्ड है, ड्रम सेट है, उनको सिर्फ नाचना है, बल्ले 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 बल्ले। हालेलुया। आजकल की आराधना थोड़ा अलग हो गई है। आजकल की उपासना अलग हो गई है। आजकल की वर्शिप अलग हो गई है। वर्शिप का मतलब है प्रभु को देना।
और ऐसा देना जब देते वक्त अपने हृदय को दर्द हो, जैसे अब्राहम ने अपने बेटे को दिया। जब वो बेटा लेकर जा रहा था ना, उसका हृदय रो रहा था, फिर भी वो प्रभु के लिए लेकर जा रहा था। आजकल की आराधना क्या है? 4 गाना गाओ, लोगों को इमोशनल करो, अच्छा अच्छा वचन को फेंको, अच्छा अच्छा बातों को फेंको, लड़की लोग सर को नहीं ढकना है ना, शॉर्ट्स पहनना है ना, अपना बॉडी को दिखाना है, वही वर्शिप है उनको, है ना। 4-5 आड़े टेढ़े लोगों को बाल बढ़ाए हैं, है ना, नाखून बढ़ाए हैं, ऐसा आड़ा टेढ़ा कपड़ा पहना है रंग बिरंगे, उनको स्टेज पर खड़ा करो, लोगों को लगता है यही वर्शिप करते हो। वर्शिप का सही अर्थ है प्रभु के सामने 3 बनो, खुदा के सामने झुको, खुद को तोड़ो, खुदा को कहो प्रभु मैं नहीं तू है। अपने खुदी का इनकार करो, घमंड का इनकार करो, पापों को कबूल करके छोड़ दो, बुरी बातों का इनकार करो, वही आराधना है। हमारे अंदर वचन होना चाहिए, क्योंकि वचन ही खुदा है। यूहन्ना 1 अध्याय और 1 वचन में लिखा है, शुरुआत में वचन था, वचन ने देह को प्राप्त कर लिया। आज हमारे अंदर वचन नहीं है। गाना गाने के लिए हम तैयार है, नाचने के लिए तैयार है, भंगड़ा करने के लिए तैयार है, लिपस्टिक लगाने के लिए तैयार है ना, उठ पटांग कपड़े पहनने के लिए तैयार है, नाचने गाने के लिए तैयार है, लेकिन वचन पढ़ने के लिए तैयार नहीं। दिन रात टीवी देखने के लिए तैयार है हम लोग, लेकिन वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए हमको समय नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं हमारे अंदर वचन नहीं तो हमारे अंदर खुदाई नहीं। वचन होना चाहिए, क्योंकि जब जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, वचन आपको परीक्षा से बचाता है। जब जब यीशु के जीवन में शैतान ने परीक्षा ली, तो यीशु मसीह ने कहा, वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य कोई रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हर बार प्रभु ने वचन का इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि वो वचन को जानता था। हमारे जीवन में भी शैतान अगर परीक्षा लाता है और उस परीक्षा के ऊपर हमें जय प्राप्त करना है, तो हमें वचन पता होना चाहिए। शमशोन ने तो वचन को बारे में पता नहीं किया, लेकिन शमशोन को पता था दलीला को क्या पसंद है। दलीला को लिपस्टिक पसंद है, दलीला को साड़ी पसंद है, दलीला को ये खाना पसंद है, दलीला को वो खाना पसंद है। उसको वचन पता नहीं, बाकी सब पता है उसको। बहुत से लोगों का जीवन ऐसा है, चर्च में वायर कहाँ पर लगाना है पता है, फैन का खटका कहाँ पर, बटन कहाँ पर है पता है, फैन के नीचे बैठना है कहाँ, है ना, कहाँ चर्च के कौन से कोने में वो सोएंगे तो लोग हमें देखेंगे नहीं, चर्च में सब पता है, लेकिन वचन नहीं पता। इसलिए बहुत से लोगों का नाश होता है। अगर आपको आत्मा में जिंदा रहना है, प्रभु के राज्य में जाना है, प्रभु के राज्य के लिए बढ़ना है, आपको 100% आपको वचन में बढ़ना होगा। हर एक वचन को आपको पढ़ना होगा और उसके ऊपर चलने की कोशिश करना होगा। अगर आपके अंदर वचन नहीं, आपके अंदर कुछ नहीं। आपके अंदर वचन नहीं, आपके अंदर खुदा नहीं। आपके अंदर यीशु नहीं, आपके अंदर कुछ भी नहीं। हालेलुया। और जिसके अंदर ये 7 बातें हैं, दुनिया की कोई ताकत, कोई दलीला उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन इन 7 बातों को अगर आप अनदेखा करेंगे तो हो सकता है बहुत जल्द शैतान आपके अंदर
प्रवेश करेगा और आपके परिवार को तहस नहस करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज शाम प्रभु हमने इस वचन को सुना, पढ़ा, उसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जिन जिन लोगों ने इस वचन को सुना है उसके हर एक के जीवन के अंदर प्रभु आपकी महिमा जलाल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिन जिन लोगों ने वचन को स्वीकार किया उनका जीवन बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर मान महिमा आपके नाम को देते, आपको ऊंचा उठाते, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन। आमीन।